अरे तुम तो वही हो ना जो ये कह रहा था कि दिवाली बाद से पढ़ाई करूंगा। तो दिवाली तो बीत गई यार। क्या पढ़ाई स्टार्ट करी? अरे सर कल से पढ़ेंगे। देखो, इसी तरीके के बहाने तुम शुरू से देते आ रहे हो और शायद इसी वजह से तुम्हारी तैयारी स्टार्ट नहीं हो पाई है। देखो, जो दिन धरते हैं ना वो धरते रह जाते हैं दिन, क्योंकि उनका कभी वो परफेक्ट डे नहीं आएगा। क्योंकि जिस कल को तुम कल कह रहे हो वो कल के बाद आज हो जाएगा और फिर दूसरा कल तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज समझना है कि कल पे किसी भी चीज को टाल के आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। आप किसी और को कन्विंस नहीं कर रहे, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो दोबारा दे सकते हो, बट अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हो तो ये एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और इसके परसेंटेज ना काफी मायने रखते हैं, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वही आपको क्लैरिटी देंगे कि आगे आपको किस फील्ड में जाना है और जीवन में कैसे करना है। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप आज से अभी से और इसी वक्त से शुरू करो। दिन मत रखो, क्योंकि जो दिन रखते हैं ना उनका दिन कभी आता नहीं है। अगर आज से आपने शुरू करने के लिए कहा है तो आज से ही शुरू करेंगे। भले से एग्जाम के सिलेबस को करो या भले से जाके बाजार से जो है वो फेयर कॉपी खरीद के लेके आओ, पेन खरीद के लेके आओ। एटलीस्ट उसका सिलेबस ही लिखो, परंतु शुरुआत आज से करो यार। क्योंकि आज से अगर शुरू कर दिए ना तो वो फ्लो बनता जाएगा। और बिना प्लानिंग के तो पढ़ना मत, क्योंकि जब आप बिना प्लानिंग के पढ़ते हो, रैंडमली पढ़ते जाते हो, तो आपका दिमाग कभी भी फोकस नहीं रहेगा। कोई दूसरी चीज जिसकी क्षमता आपकी पढ़ाई से ज्यादा है वो आपको अपनी तरफ कब खींच लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और मोबाइल जैसी पावरफुल चीज तो इस दुनिया में अभी तक बनी ही नहीं है। उसके नोटिफिकेशन इतने पावरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं कि वो तुरंत आपका ध्यान खींच लेंगे। फिर पढ़ाई से तुरंत ध्यान हटके मोबाइल में चला जाएगा और एक बार मोबाइल के जंगल में आपने फंसा तो भैया, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स लगे हैं ना आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, कि आपका दिमाग की औकात ही नहीं है कि वो उनको पछाड़ के और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर ले। इसलिए उनसे पंगा तो मत लेना। आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज समझनी है कि फेयर कॉपी खरीदो, पेन खरीदो और आज से लग जाओ। एक प्लानिंग पूरी कर लो कि पूरे दिन भर में आपको क्या करना है। 10 काम आप स्टार्टिंग के लिख दो, लाइन से वो सारे काम को करते जाओ। लिखो उसी तरीके से कि वो सारे काम लाइनिंग से हो। जैसे मान लो सुबह उठ के आपने 2 घंटे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपने फिजिक्स सब्जेक्ट उठाया जिसकी 1 घंटे प्रैक्टिस करी। तो ये नहीं कि फिजिक्स को आप लास्ट में लिखोगे, दूसरे नंबर पे फिजिक्स को लिखो, फिर तीसरे नंबर पे जो काम करना है उसको लिखो, फिर चौथे नंबर पे इस तरीके से क्रम से अगर 10 काम लिखोगे तो वो काम को करने में आपको मजा आएगा। आपको ये फील होगा कि एक टारगेट कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। दूसरा टारगेट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेके तीसरे टारगेट को कंप्लीट करते हैं। और इस तरीके से एक रोड मैप मिलेगा, एक प्लान मिलेगा आपको, जिसको फॉलो करके पूरे दिन को बेहतर बना पाओगे। और दिन बेहतर हुआ तो धीरे धीरे करके सप्ताह बेहतर होने लगेगा, पूरा मंथ बेहतर हो जाएगा और आप अपने अंदर एक ड्रास्टिकली चेंज देखोगे। और वो चेंज आपको अच्छा रिजल्ट लाने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर बदलाव नहीं करते तब तक आपको वो चीज नहीं मिलता जिसका आप सपना देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज पाना या सफलता प्राप्त करना या टॉपर बनना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो 60 लाख 70 लाख बच्चा हर साल बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, सारे स्टेट्स को मिला के। ऐसी कंडीशन में सारे बच्चे टॉपर बन जाते, बट कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ टालने की आदत ही उनको पीछे ले जाती है। और अगर आप उस पर विजय प्राप्त कर लिए, अगर उसको पार पा लिए, तो आप टॉपर बनने की राह में एक कदम और बढ़ा पाओगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट ऐसा जरूर करोगे। आपके सपने क्या हैं? आपका टारगेट क्या है? जब तक टारगेट दिमाग में नहीं होगा तब तक जोरदार मेहनत नहीं होगी। कितना परसेंटेज लाना चाहते हो इस बार के अपने बोर्ड्स में? कमेंट्स करके मुझे जरूर जाना। मैं सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पढ़ूंगा और हार्ट दूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।